अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गम्पीज रिएक्शन। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ छोटे स्क्रीन में नजर आने वाली वीडियो को। पिक्चर में आपको देख के समझ आ गया होगा कि किस तरह की वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, बाकी बातें करते हैं बाद में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मजीद जल्द से जल्द मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जानवरों की मदद करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और दुनिया का सबसे खूबसूरत काम भी। प्यारे दोस्तों, जरा इस क्लिप में देखिए जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि साहिल समंदर पर खड़े होकर मुख्तलिफ मछलियों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मछलियां इनके पास आती हैं, मदद की भीख मांगती हैं। ये इन मछलियों की मदद करते हैं, इनका इलाज करते हैं और फिर वापस पानी के अंदर छोड़ देते हैं। इसी तरीके से अब आपको ये जो कछुआ नजर आ रहा है, ये बेचारा भी समंदर के अंदर आलूगी का शिकार हो गया। इसके गले के अंदर आप देखिए तो ये खींच कर एक जाल बाहर निकाल रहे हैं जो प्लास्टिक का बना हुआ है और ये कभी भी बाहर ना निकलता अगर कोई इंसान इसकी मदद ना करता। इसी तरह से इस बंदर को भी अदमुई हालत के अंदर इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर लाया गया, फिर इसका इलाज किया गया, इसको मुख्तलिफ थेरेपी से गुजारा गया और अल्टीमेटली ये इस कदर सेहतमंद हो गया कि खुद से दोबारा दीवारों के ऊपर फैलाना और उछलना कूदना इसने शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक छोटी सी बिल्ली, ये बिल्ली का बच्चा जो कि एक गटर लाइन के अंदर फंसा हुआ था, इसे निकालने के लिए बाकायदा ड्रिलिंग की गई और इसे बाहर निकाला गया। और स्नो सर्फर्स कई दफा दोस्तों बहुत ही उम्दा काम भी करते हैं। जरा इन स्नो सर्फर्स को देखिए जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस रोड्स पर अपनी सर्फिंग बोर्ड समेत जानवरों को बचाने का चीखा उठा लिया। अब इन्होंने देखा दूर जाकर के वहां पर एक वाइल्ड हॉर्स है जो कि बर्फ के अंदर धंसा हुआ था। उन्होंने इस सारी बर्फ को साइड पर किया और इस हॉर्स को वहां से रेस्क्यू किया। इस हॉर्स को वाकईतन इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, माँ और बच्चे की मोहब्बत चाहे किसी जानवर में हो या इंसान में एक जैसी ही होती है। अब जरा देखिए कि ये कुतिया है जिसका छोटा सा बच्चा बीमार है और ये हेल्प के लिए लोगों के तरले कर रही है, लेकिन फिर लोग भी अच्छे हैं जिन्होंने इसके बच्चे की मदद कर दी और बर्फ के अंदर फंसे हुए इस सी क्रिएचर को निकालने के लिए इन दोनों मियाँ बीवी ने भरपूर कोशिश की और बिलाखिर वो इस काम में कामयाब भी हो गए। अब देखिए जरा इस परिंदे की तरफ किस तरह से उछलता कूदता वापस ये नदी के अंदर जा रहा है। ये सच में बहुत ही खूबसूरत मंजर है। दोस्तों, कई दफा शेर को भी मदद की जरूरत पड़ ही जाती है, जैसे कि ये जख्मी शेर है जिसकी मदद के लिए जब वाइल्ड लाइफ के हाई डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस शेर को बचाना चाहा तो पहले इस शेर की वाइल्डनेस को थोड़ा कम किया, इसको थोड़ा बेहोश किया और फिर उसके बाद इसका इलाज मुआलजा किया और ये शेर उसके बाद मुकम्मल सेहतयाब हो गया। और अब देखिए इन दो डियर्स को जो कि एक दूसरे के साथ अपने सींग फंसा कर बैठे हुए थे। बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होंगे ये बेचारे, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लोगों की नजर इन सभी पर होती है। उन्होंने जब देखा कि ये इतनी दिक्कत में फंसे हुए हैं तो इन दोनों को बड़े ही आराम से जमीन पर डालकर इन दोनों के सींगों को एक दूसरे से अलग किया गया। और जरा आप देखिए कैसे उछलते कूदते जा रहे हैं वाइल्ड की तरफ। दोस्तों, हाथी एक बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई मासूम और बहुत ही सीधा साधा सा जानवर होता है। खुशकी पर चलने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन बेचारा जब फंस जाए तो इंसान ही इसकी मदद को आते हैं क्योंकि इंसान में अल्लाह पाक की ज़ात रहम डाला हुआ है। देखिए जरा कि भारतीय रियासत कर्नाटका में किस तरीके से एक हाथी को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये हाथी बेचारा एक खाई के अंदर गिर गया था और फिर लोगों ने मिलकर इसे बाहर निकाला और इसे जंगल की तरफ वापस भेज दिया। और दोस्तों, परिंदों के साथ जब कभी कोई अनहोनी हो जाए तो यकीन जानिए कि बहुत ही ज्यादा दुख होता है और बहुत ही तकलीफ भी होती है। जरा देखिए इस नन्हे मुन्ने परिंदे को जिसके बिल्कुल चोंच के कॉर्नर पर एक अजीब सा पार्टिकल फंस गया था जिसकी वजह से ये बेचारा जख्मी था और उड़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब कुछ शरीफ लोगों ने, कुछ रहमदिल लोगों ने ये पार्टिकल बाहर निकाला तो ये बेचारा बिल्कुल शुक्रगुजारी के साथ वहां से उड़ गया। पानी पिलाना तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है और अगर आप सवाब की नीयत से पानी पिला रहे हो फिर तो समझिए कि ये बिल्कुल कबूल अमल है क्योंकि अल्लाह पाक की जात पानी पिलाने वालों को भी बहुत पसंद करता है। जरा देखिए दोस्तों कि ये शख्स है जो कि एक बड़ी बकेट के अंदर से पानी पिला रहा है अपने पास बैठे हुए इस छोटे से परिंदे को, जो कि विदाउट हेजिटेशन भी भर के पानी पी रहा है और दिल से दुआएं भी दे रहा होगा। कीचड़ में फंसे हुए अब इस हाथी की तरफ देखिए जो बेचारा कीचड़ के अंदर काफी देर से फंसा हुआ था और इसके साथ पूरे जिस्म के ऊपर जब और लगातार आप देखें तो गोबर और जो घारा वगैरह है वो जमा हुआ था, जिसकी वजह से ये बेचारा बहुत तकलीफ में था। लेकिन लकीली जब कुछ रहमदिल लोगों की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया
और फिर उसके बाद इसे साफ सुथरा करके इसे नहला धुला कर और दवाई देकर दोबारा से जंगल भेज दिया गया। दोस्तों अब देखिए कुएं के अंदर बेचारे इस छोटे से बकरी के बच्चे को, जो कि पानी के अंदर गिरा हुआ है और बेचारा यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। फिर इसे देखा यहाँ के एक रिहायशी शख्स ने जिसका नाम नुमान था, और उसने नीचे उतरकर इसको बाहर निकाला। फिर इस छोटे से मेमने को वो अपने साथ ले गया और इसे ले जाकर अपनी दीगर बकरियों के फार्म के अंदर उसने रख दिया, जहाँ पर इसे रोजाना की बुनियाद पर चारा फराहम किया जाता है। और ये खा पी कर बिल्कुल सेहतमंद होकर अब नुमान को कभी भी न छोड़ने के इरादे से उसके रैंच पर मौजूद है। कितनी अमेजिंग स्टोरी है दोस्तों। और दोस्तों रहमदिली अगर हो तो कई दफा कुछ खतरनाक दिखने वाले छोटे छोटे जानवरों के साथ भी हो ही जाती है। मिसाल के तौर पर इस शख्स ने सुबह सुबह जब उठकर अपने पूल की जानिब देखा तो वहां पर उसे ये छोटा सा मैमल दिखाई दिया। उसने इसे बाहर निकाला और फिर उसके बाद इसे काफी देर तक धूप में पड़ा रहने दिया। इसके पूरे जिस्म का हल्का हल्का मसाज करता रहा, कभी इसके सामने से यानी वेंट्रल साइड से, कभी इसकी पीठ पर से यानी डॉर्सल साइड से। और जब थोड़ा बहुत इसकी हालत संभली तो उसके बाद उसने इसे वहां से जाने दिया। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन घंटे या 1.5 घंटे के वक्फे के बाद यही जानवर जमीन पर जिस तरीके से चल फिर रहा था, ऐसे लगता था कि शायद कोई अभी अभी ऑपरेशन वार्ड से बाहर निकला है और सेहतमंद होकर दोबारा से दुनिया की खूबसूरतियां और रानाइयां एंजॉय कर रहा है। ये सच में दोस्तों बहुत ही ज्यादा ब्रेथ टेकिंग मंजर है। दोस्तों पोल्यूशन से कोई भी जानवर नहीं बच पाता जो बेचारा समंदर के अंदर रहता है, क्योंकि ओशन पोल्यूशन की वजह से बेशुमार जानवर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। मिसाल के तौर पर अगर आप इस वीडियो क्लिप को देखें तो आपको दिखाई देगा कि जंगल में सबसे ज्यादा अगर खतरा कोई समझता है शेर से, तो दरिया के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक शार्क और एलिगेटर समझे जाते हैं। दोस्तों एक एलिगेटर है जो कि आपकी निगाहों के सामने है। इस मगरमच्छ की पूरी बॉडी को कवर कर रखा था एक टायर ने। ये नायलॉन का एक टायर था जो कि फंस गया था इसके पूरे मुंह पर, और ये जितना मर्जी जोर लगा ले ये नायलॉन का टायर ना तो फटता था और ना ही इसकी जान छूट रही थी। फिर मकामी लोगों ने इसको रेस्क्यू किया और इसके मुंह के अंदर से ये टायर निकाला, काट कर बड़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि ये मगरमच्छ उन पर अटैक भी कर देता। लेकिन लकीली इनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और उन्होंने इस एलिगेटर की मदद भी कर दी। दोस्तों ये वीडियो देखकर इंसानियत पर इंसान का एतबार दोबारा से जाग जाता है। और अब ये क्लिप देखिए जो कि अमेरिकन रियासत मिनेसोटा का है, जहाँ पर एक छोटी सी नदी के अंदर तैरता हुआ उन्हें ये काले रंग का परिंदा दिखाई दिया जो कि बेचारा जख्मी हो चुका था। इस परिंदे को ये इर्तुगल की तरह दिखने वाले शख्स ने रेस्क्यू किया, अपने घर लेकर आया। इसके जहाँ जहाँ पर जख्म था वहाँ पर मरहम लगाई गई और फिर उसके बाद इसके परों को थोड़ी देर के लिए ड्राई किया गया और फिर उसके बाद इसे छोड़ दिया गया कि अब ये जब दिल करे यहाँ से उड़ जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर के बाद ये परिंदा वहाँ से उड़ गया, लेकिन इसकी चहक के अंदर बाकायदा शुक्रिया की सदा सुनाई दे रही थी। और अब जरा देखिए दोस्तों इस हैमस्टर की जानिब जो कि अपने आप को जंगले के अंदर फंसा चुका है, लेकिन इसकी खुशकिस्मती ये है कि इस मकान का जो मालिक है वो बहुत रहमदिल है। वो ये भी कर सकता था कि वो इसे मार देता और निकाल के दूर फेंक देता कि भाई ये तो घर के अंदर आलूगी फैला रहा है, लेकिन उसने अंदर ले जाकर एक कटर निकाला और उस कटर से उसने इस जंगले को काट कर इस जानवर को वहां से बाहर निकाला और रहमदिली का भरपूर सबूत दिया। अब आप जरा ये देखिए कि कितने प्यार से वो इसको मोड़ रहा है, कर्ल कर रहा है, कहीं इस जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। और ये कर्ल जैसे ही खत्म होता है इसकी दौड़ें देखिए कि कितनी तेजी से भाग रहा है ये क्यूट सा जानवर। फिर दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि ऊंट की सवारी को सुन्नत समझते हुए भी कर रहे होते हैं, और ऊंट की सवारी दुनिया की खूबसूरत तरीन सवारियों में से एक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बखूबी के एक शख्स है जो कि रोड किनारे जा रहा था कि उसे एक बिलबिलाता हुआ ऊंट दिखाई दिया। अब उसे पता चल गया कि ये बेचारा प्यासा है और इसे काफी दिन से पानी नहीं मिला, लिहाजा उसने इस ऊंट को पानी पिलाना शुरू किया। वो जैसे जैसे इसे पानी पिलाता जा रहा था ये ऊंट उतना ही शुक्रगुजार होता जा रहा था और इसकी आंखों से आंसू टपकते हुए भी आप सबको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों ऊंट सहरा में चलने वाला वो वाहिद जानवर है जिसको सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, हालांकि इसकी केयर करनी चाहिए। और दोस्तों अब देखिए जरा इस कोमोडो ड्रैगन को जिसको पकड़ा गया एक वाइल्ड साइड से। अब इसको जब ये घर लेकर आए तो पता चला कि ये काफी ज्यादा तंग है, बीमार है, क्योंकि इसकी जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर छेद हुए थे। फिर इसके बाद इसका इलाज किया गया। इलाज मुआवजा करने के बाद इसको दोबारा से
तकरीबन 3 से 4 दिन तक इस रेप्टाइल्स को अपने घर के अंदर रखा गया और फिर छोड़ा गया इसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, जहां पर ये बिल्कुल सेहतमंद होकर निकल चुकी थी। अब इसी दौरान में इसको गाड़ी के अंदर भी टूर कराया जा रहा है, घुमाया फिराया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये किसी भी तौर पर अपने मालिक को अब छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जाहिर है कि जंगल तो बेचना ही पड़ेगा। और आखिर में दोस्तों जरा देखिए इस खूबसूरत कोआला बेयर को, जो कि किसी की अफेक्शन चाहता है। इस कोआला बेयर को भी रेस्क्यू किया गया इसी तरह से एक वाइल्ड साइड से, जहां पर ये पटड़ी पर पड़ा हुआ था और ये बेचारा काफी ज्यादा बीमार था। ये ऑस्ट्रेलिया की वीडियो है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो छोटी स्क्रीन वाली? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी। वीडियो देख के पता लगता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है, कि वो इंसान तो इंसान जानवरों के साथ भी रहमदिली करता है और उनकी मदद करता है और उनके साथ मेहरबानी करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।